जैसे पहले बतला दिए थे राजनीति विज्ञान की परिभाषा बतला दिए थे। राजनीति विज्ञान के बाद बतलाए थे कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के शासन प्रणाली होती है। उसमें से भारत में है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी दो बतलाए थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। उसमें से भारत में है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक और नाम है, ये नहीं बतलाए थे कि बतलाए, ध्यान है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र पहले क्लास में पढ़ा होगा, मतलब 9वां-10वां में। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही दूसरा नाम हो गया प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सामान्य जनता प्रतिनिधि के माध्यम से भागीदार होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो रहेगा तो उसमें डायरेक्ट चला गया, बतला ही थे। मान लो जैसे आम सभा होता है गांव में, उस आम सभा में जाएंगे भाग लेने के लिए गांव के लोग डायरेक्ट जाएंगे। पूरे पंचायत में पूरे एक पंचायत में मान लो जैसे पथराई पंचायत है, 13 वार्ड होते हैं, तो उसमें से जब आम सभा होगा तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि 13 नंबर वार्ड से इस आदमी को भेजा जाएगा, 12 नंबर वार्ड से इसको भेजा जाएगा, 10 नंबर वार्ड से इसको भेजा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे पंचायत से जिस किसी को भी जाना है वो हर एक व्यक्ति डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं, अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। ये प्रत्यक्ष हुआ, मतलब ग्रामीण स्तर का हुआ ये। और जब उसमें से चुन कर बुलाया जाएगा कि इस वार्ड से एक आदमी, पूरे वार्ड के लोग मिल करके एक आदमी को, ऐसा होता नहीं। यदि मान लो ऐसा हो, इस पूरे वार्ड से जो है एक आदमी आएगा, वही बोलेगा उस अपने वार्ड के बारे में। दूसरे वार्ड से एक आदमी आएंगे, वही अपने वार्ड के बारे में बोलेंगे। इसमें हुआ तो गया सब आदमी इसमें भी, लेकिन सब आदमी डायरेक्ट नहीं जा करके सब आदमी मिल करके एक आदमी को चुन लिया कि हमारे अपने वार्ड में जो जो समस्या है ना उसके बारे में तुम बोलना। सब लोग तो वहाँ नहीं जा सकते, जगह नहीं होगा, सो क्या करना, इस वार्ड की ओर से तुम आवाज़ उठाना कि हमारे वार्ड में भी सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, या और नाला नहीं है, जो सब समस्या हुआ। ऐसा यदि कहा जाएगा तो वह अप्रत्यक्ष हुआ। सभी लोग अभी वर्तमान समय में ग्राम सभा कुछ होती है तो डायरेक्ट जाता है तो वह प्रत्यक्ष हो गया। यदि एक आदमी को चुन कर भेजेगा तो वह अप्रत्यक्ष होगा। तो भारत में लोकतंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष ही है। अब नियम बनाना है। भारत देश में जितने भी लोग होंगे अब सारे लोग मिलकर के बनाएंगे नियम देश का, चूंकि लोकतंत्र है। राजा कौन है? लोग ही है, प्रजा ही राजा है। अब ये सारे लोग मिलकर के नियम बनाएंगे। क्या करेंगे? सब लोग को जाना पड़ेगा। अब जैसे दिल्ली में लोकसभा का बैठक होगा तो उसमें सबको जाना पड़ेगा। यदि प्रत्यक्ष रहेगा तो सब तो जाएगा नहीं, कैसे जा सकता है? कितने वहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पे? आपको आवाज़ कैसे एक मत हो नहीं पाएगा। जब 543 है तो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, हल्ला गुल्ला करता रहता है। 543 सांसद सब, और सभी लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई विचार थोड़ी भी हो पाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है कि एक क्षेत्र बना दिया गया है। पूरे भारत को 543 जगह बांट दिया गया। हर एक जगह से एक एक आदमी चुने जाएंगे। सब लोग उस क्षेत्र के पूरे लोग नहीं जा करके, पूरे लोग पहले मिल करके एक आदमी को चुन लेंगे। ऐसा होता है, चुना जाता है, चुना जाता है ना। कब चुना जाता है? ध्यान है, कभी चुना गया? जो चुनाव होता है ना 5 साल पर, वही चुनाव हुआ। 5 साल पर जो सांसद को चुनते हैं वही, कि पूरे इतने क्षेत्र में से एक आदमी को डिसाइड किया जाता है कि कौन जाएगा इस क्षेत्र की ओर से आवाज उठाने के लिए। चाहे इस क्षेत्र के नियम को लेकर के नियम कानून बनेगा, उसमें इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होकर कौन जाएंगे? सारे लोग नहीं जा करके किसी एक आदमी जाएंगे, उसी को वोट के माध्यम से जो है चुनते हैं। वोट देते हैं 5 साल पर, सांसद चुनते हैं। इधर राज्य स्तर पर जब वही होता है तो उसमें विधायक चुनते हैं। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है कभी नहीं चुना जाता है। लोग जो वोट डालते हैं ना, पिछले बार वोट हुआ था, नरेंद्र मोदी दोबारा बने थे प्रधानमंत्री, तो उसमें लोग क्या बोलते हैं? किसका वोट है? प्रधानमंत्री वाला वोट है, नरेंद्र मोदी वाला वोट, मोदी वाला वोट है, बोल देते हैं ना लोग, मोदी वाला वोट है। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इसका चुनाव नहीं होता है। वोट देकर के लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। वोट देकर किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। सांसद लोग अपना प्रधानमंत्री को चुनेंगे। सांसद 543 है, 543 का आधे से अधिक सांसद जिसको भी अपने नेता मान लेंगे वो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे। समझ गया? तो चुनाव में ये ध्यान रखना हमेशा कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। इस क्षेत्र का, जैसे तुम कहा जाएगा कि इस क्षेत्र का प्रधानमंत्री कौन है, तो पूरे भारत का नरेंद्र मोदी ही है। यहाँ के लोग कोई नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे? कोई दिए थे? यहाँ से नरेंद्र मोदी खड़ा ही नहीं होते तो वोट कैसे उसको देंगे? नरेंद्र मोदी तो कहीं और से खड़ा हुए थे ना, इस क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से नहीं खड़ा हुए थे। अब